नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करते हुए आज तृतीय अंक मिलन नामक अंक को पढ़ेंगे। मिलन नामक अंक शिष्य के प्रवेश से और शिष्य के कथन से ही आरंभ होता है। ततः प्रविशति कुशान आदाय यजमान शिष्यः। तदंतर कुशान आदाय कुशाओं को लेकर यजमान शिष्य यजमान कर्ण का शिष्य प्रविशति ही प्रवेश करता है। शिष्य अब शिष्य कहता है अहो महानुभावः। ओहो अहो महाअनुभावः दुष्यन्तः। ओहो महाअनुभाव महाप्रभावशाली पार्थिवो राजा दुष्यंत महान प्रभावशाली हैं। प्रविष्ट मात्र एवं आश्रमम प्रवेश करने से ही मात्र आश्रम प्रवेश मात्र करने से ही आश्रम तत्र भवति हो गया है। राजानी निरुपद्रवाणी न कर्माणि प्रवृत्तानि भवन्ति ही। जो निरुपद्रवाणी जो कर्म है कर्माणी जो कर्म है उनके तपस्वियों के, तो यज्ञ आदि करने के जो कर्म है वो निरुपद्रवाणी बिल्कुल ही उपद्रव रहित कर्म उपद्रव रहित होने से प्रवृत्तानि प्रवृत्त हो रहे हैं, प्रारंभ हो भवंती हो गए हैं। तो जो आदरणीय राजा दुष्यंत हैं उनके आश्रम में प्रवेश करने मात्र से ही धार्मिक कार्य उपद्रव रहित होने से प्रारंभ हो गए हैं। उन्होंने राक्षसों को मार दिया है, कहने का आश्रय ये है। अब उनके आने मात्र से ही उन्होंने धनुष बाण उठाए नहीं हैं, सिर्फ मात्र आने से ही जो राक्षस थे जो परेशान कर रहे थे वो भाग गए होंगे कि राजा दुष्यंत आ रहे हैं। तो ऐसा उनका कहने का आश्रय रहा है। अब श्लोक बोलते हैं ये अनुष्टुप छंद में। का कथा बाण संधाने जया शब्देन इव दूरतः हुंकारेण इव धनुषः साहि विघ्नान अपोहति। हुंकारेण इव उत्प्रेक्षा मानो हुंकार से ही। ठीक है। अब इसके थोड़े से शब्दार्थ देखिए। जो श्लोक है बाण संधाने बाण पर जो धनुष पर बाण चढ़ाने के संधान में विषय में। का कथा क्या कहना, उसकी कथा क्या कहनी। हुंकारेण टंकार से ध्वनि से इव मानो इव उत्प्रेक्षावाची शब्द है। जया शब्देन प्रत्यंचा की ध्वनि से डोरी की ध्वनि से दूरतः दूर से अपोहति ही दूर कर देता है। जो धनुष की जो डोरी की जो आवाज होती है तो उसी से दूर कर देता है और दूर से ही ध्वनि आती है। तो अब इसका अन्वय से अर्थ और कर देते हैं। बाण संधाने का कथा ही धनुष पर बाण चढ़ाने के विषय में का कथा क्या कहना, अर्थात बाण चढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं है ही, क्योंकि सा जया शब्देन धनुष हुंकारेण, क्योंकि वह राजा दुष्यंत मानो धनुष की हुंकार से टंकार से जो डोरी होती है जो प्रत्यंचा होती है उसकी ध्वनि से ही विघ्नान दूरता पोहती, विघ्नों को दूर से ही दूर कर देता है। ध्वनि से दूर से ही तपस्या के विघ्नों को, विघ्न कहाँ के हैं, आश्रम के तपस्या के जो विघ्न हैं उनको दूर कर देता है। और फिर एक बार इसके देखो व्याकरण देख लेते हैं। यहाँ दिया है, यहाँ का भी अनुवाद पढ़ देते हैं इस बुक का PDF का भी,
कि बाण चढ़ाने पर तो क्या कहना, अर्थात बाण चढ़ाने की तो बात ही क्या है, क्योंकि वह राजा दुष्यंत दूर से ही प्रत्यंचा के शब्द के द्वारा ही मानो धनुष की हुंकार से विघ्नों को, बाधाओं को दूर कर देते हैं। कथा, कथ से अंग प्रत्यय टाप प्रत्यय लगा है, कथा। बाण संधाने बाणस्य संधानम तस्मिन्, जया शब्देन जयायाः शब्देन तत्पुरुष, विघ्नान वी उपसर्ग से हन धातु में कै प्रत्यय, घे अर्थे कहा। अपोहति ही वी उपसर्ग अप और उहु, आप उपसर्ग वी उपसर्ग और आप उपसर्ग और उह धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, अपोहति ही। अलंकार का कथा, यहाँ पर अप्रमाणिक अर्थ से प्रमाणिक अर्थ की प्रतीति होने के कारण अर्थापत्ति अलंकार है। लक्षण है दंड का पुपिक्यान्यार्था गमो अर्थापत्ति रिष्यते। हुंकारेण इव, हुंकारेण इव, इव में उत्प्रेक्षा समासोक्ति गर्भालंकार है। और जब जड़ धनुष पर चेतनता का आरोप होने से समासोक्ति अलंकार है। और कुछ विद्वान हुंकारेण इव में एकदर्शी वर्तनी अलंग उपमा मानते हैं, अनुष्टुप छंद है। शिष्य के इस कथन से राजा दुष्यंत के प्रभाव अतिशय का ध्वनन वर्णन हो रहा है। अब यहाँ से आगे थोड़ा सा ये गद्यांश दिए हैं, ये गद्यांश देख लीजिए, सेट कर लें पहले। यावत, यावत इमान वेदी समस्तरणार्थम, जब तक वेदी समस्थानार्थम, यज्ञ वेदी पर जो बिछाने के लिए दर्भान जो कुशाएं हैं, कुशाओं को, कुशाएं बिछाई जाती हैं ना जब यज्ञ होता है। आजकल तो फर्श पे हम लोग क्या बिछाते हैं, जब कुछ हवन होता है या कथा होती है तो हम लोग तो कि चटाई ले आओ, चटाई बिछा दो, या कुछ कपड़े ले आओ मोटे मोटे से, वो बिछा दो, सर्दी का मौसम है अब। लेकिन उस समय चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कुशा ही बिछाई जाती थी। और दर्भान से नकार से रिकार निकाल लीजिए तो ऋत्विग्भ्यः उपनयामि ही, ऋत्विग्भ्यः होता है जो पुरोहित होता है, तो पुरोहित को, ऋत्विकों के लिए, ऋत्वजों के लिए, जो ऋत्विज हैं, जो यजमान हैं, उनके लिए उपनयनी कुशाओं को ले जाता हूँ। कौन ले जाता है? तो जो शिष्या है, अभी वही कह रहा है, वही बोल रहा है, कह रहा है कि जब तक यज्ञ वेदी पर बिछाने के लिए, ऋत्विजों के लिए, निर्धारित समय पर यज्ञ कार्य करने वालों के लिए कुशाओं को ले जाता हूँ। परिक्रम्यावलोक्य च आकाशे, परिक्रम्य घूमकर और अवलोक्य देखकर, कहाँ देख रहा है? आकाशे, आकाश में, सप्तमी का एक वचन है तो आकाश में। फिर कहता है प्रियम वदे कस्य इदम उसीर अनुलेपनम, कस्य किसके लिए, और इदम यह, उसीर, उसीर कोई लेप होता है उसीर का, खसखस आदि का, अनुलेपन लेपन करने के लिए। मृणालवंती च नलिनी पत्राणि नीयन्ते, जो मृणालवंती, जो कमल के नाल से युक्त है, क्या है? नलिनी पत्राणि, नलिनी का पत्र, कमल का पत्र, कमलनी के पत्ते, नियंते ले जाए जा रहे हैं। तो कह रहा कि प्रियम वदे, यह खस का लेप और जो कमलनाल हैं उनसे युक्त, जो कमलनाल होते हैं, जो हंस खाते हैं कमलनाल सहित, तो उसी को कह रहे हैं कि कमलनाल से युक्त कमलनी के पत्ते किसके लिए ले जाए जा रहे हैं? आकर्ण्य और शून्य का अभिनय करके, किम ब्रवीसी, क्या कह रही हो? आतप, आतप लंघनात् बलवद आश्वस्थ्य शकुंतला। तो कह रहे क्या? आतप, आतप होता है जो लू आदि जो लगती हैं, गर्मियों में लू जो चलती हैं, कि तो लू लगने के कारण, फिर कह रहे हैं बलवद अस्वस्थ, अत्यधिक अस्वस्थ,
कौन हो गई हैं? तो शकुंतला, हाँ शकुंतला हो गई। तो वो कह रहा है कि शिष्य ही की लू लग जाने के कारण शकुंतला अत्यधिक अस्वस्थ हो गई हैं। तस्या शरीर निर्वापणायेति ही, तो कह रहे हैं कि उसके शरीर के निवारण के लिए, संताप को शांत करने के लिए ले जा रहे हैं, ऐसा कह रहा है। कौन कह रहा है? शिष्य कह रहा है और अपने आप ही कहे जा रहा है मंच पे। तो तस्य शरीर निर्वापणायेति, उसके किसके? शकुंतला के शरीर के संताप को दूर करने के लिए, शांति के लिए ले जाए जा रहे हैं। तरहि त्वरितम गम्यताम, तब तो शीघ्र आओ। और कहता है सखी, हे सखी, सा खलु भगवतः कर्णस्य कुलपते उच्छ्वसितम। हे सखी, जो सा वह शकुंतला है, खलु निश्चित रूप से, भगवतः कर्णव भगवान जो कुलपति हैं, कुलपते कर्णवस्य, कुलपति भगवान कर्ण का उच्छ्वासित प्राण है, सांस है। हे सखी, निश्चित रूप से वह शकुंतला भगवान कुलपति कर्णों की सांस है। अहम अपि, और मैं भी, तावत तब तक, वैतानिक होते हैं यज्ञ आदि जो कार्य होते हैं उन्हें वैतानिकम कहते हैं। वैतानिक यज्ञ संबंधी शांति उदकम अस्य गौतमी हस्ते विसर्जिष्यामि, तब तक मैं भी यज्ञ संबंधी शांति उदक, शांति जल, और अस्य इसके, किसके? गौतमी हस्ते विसर्जयामी, गौतमी के हाथ से भिजवाता हूँ। इति निष्क्रांता, ऐसा कहकर निकल जाता है। शिष्य कह रहा है कि मैं भी तब तक इस शकुंतला के लिए यज्ञ संबंधी शांति जल गौतमी शकुंतला के लिए भिजवाता हूँ। और यहाँ जो आया है अस्य पद, वो शकुंतला के अर्थ में आया है। अस्य से हम शकुंतला का अर्थ लेंगे। और भिजवा किसके हाथ में रहे हैं? तो भिजवा रहे हैं गौतमी के हाथ से। अब यहाँ से आगे फिर कहते हैं, यहाँ से भी पढ़ दें एक बार, देखिए। तब तक वेदी, इस वेदी पर बिछाने के लिए इन कुशाओं को ऋत्विजों पुरोहितों को देता हूँ। ठीक है, अब पुरोहितों को दे रहे हैं। फिर घूमकर और आकाश की ओर देखकर प्रियंवदे उसीर, देखो यहाँ भी दिया है खसखस, उसीर खस का यह लेप और कमलनाल सहित कमल के ये पत्ते किसके लिए ले जाए जा रहे हैं? शून्य का खुद ही अभिनय कर रहा है और कह रहा क्या ये है, क्या कह रही हो? आतप लू लगने से शकुंतला अत्यधिक अस्वस्थ हो गई हैं। उसके शरीर को शांति करने के लिए, शांति प्रदान करने के लिए, निर्वाप के लिए, निर्वाण करने के लिए यह सामग्री ले जा रही हूँ। तो यत्न पूर्वक सावधानी से उपचार करना। वह भगवान कुलपति कर्ण की प्राण है। तब तक मैं भी इसके लिए यज्ञ वैतानिक शांति जल गौतमी के हाथ भिजवा रहा हूँ। और ऐसा कहकर निकल जाता है। विसंभका इति विसंभका, विसंभक यहाँ समाप्त होता है। अब यहाँ आकाशे नाटकीय परिभाषिक शब्द है, आकाश भाषित भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, बस ये देख लीजिए विसंभक का लक्षण। वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांसानां निदर्शकः संक्षिप्तार्थस्य विसंभक आतव अंकस्य दर्शिता मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां संप्रयोजितः शुद्धः स्यात् सह तु संकीर्णो नीच मध्य कल्पिता। जो विसंभक होता है दो तरह का हो गया, शुद्ध और संकीर्ण। इस लक्षण के अनुसार विसंभक जो होता है भूत काल में घटित और भविष्य काल में घटित होने वाली घटनाओं का सूचक होता है। वह संक्षिप्त होता है तथा अंक के आदि में प्रयुक्त होता है। वह दो प्रकार का होता है, शुद्ध और मिश्र। जिस विसंभक के मध्य कोटि के एक या दो पात्र होते हैं उसे शुद्ध विसंभक कहते हैं। जिसमें मध्यम तथा निम्न कोटि के पात्र होते हैं उसको मिश्रण या संकीर्ण कहते हैं। उसे संकीर्ण विसंभक भी कहा जाता है। कुछ आचार्यों के मत से संस्कृत भाषा का प्रयोग होने पर शुद्ध विसंभक है। कर्ण शिष्य मध्यम कोटि का संस्कृत भाषी
पात्र है। इससे दुष्यंत के द्वारा तपस्वियों की निर्विघ्न यज्ञ संपन्नता, इस भूतकालिक और शकुंतला के धूप से संतृप्त होने के कारण उसके होने वाले उपचार रूप भावी घटना की सूचना है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे ततः प्रविशति ही काम्याम अवस्थो राजः। अब तदंतर प्रविशति प्रवेश करता है। कैसा? काम्यमान अनवस्थो राजा, काम्य अवस्था वाला राजा, विरही के समान अवस्था वाला राजा दुष्यंत प्रवेश करता है। राजा कहता निश्वास है, दीर्घ ऊंची सी सांस लेकर, बड़ी सी सांस लेकर, अपनी सांस को खींचकर। अब ये आर्य छंद में जो श्लोक बोलता है राजा, आर्य जाति छंद में, जाने तपसो वीर्यम सा वाला परवर्तिति में विदितम अलम अस्मि ततो हृदयम तथापि नेदम निवर्तितुम। अब इसके शब्दार्थ जान लीजिए श्लोक के। तपसः तपस्या की, वीर्यम शक्ति को, सामर्थ्य को, जाने जानता हूँ। तपस्या की शक्ति को जानता हूँ। कौन जानता है? राजा जानता है। परवर्ती पराधीन, विदितम ज्ञात है मुझे, मैं जानता हूँ इस बात को भी। तथा शकुंतला से, अर्थात शकुंतला के पास से, तथा से अर्थ लेंगे शकुंतला का, इदम शकुंतला में, अथवा मेरे साथ संबंध, निवर्तितुम हटाने में, लौटा लाने में, अलम समर्थ। अब इसका अन्वय से अर्थ कर लीजिए। तपसः वीर्यम जाने, मैं तपस्या के वीर्य को, शक्ति को जानता हूँ। अर्थात शकुंतला को, कहने का आश्रय है कि अर्थात शकुंतला को बलात् नहीं ले जा सकता। और बलात् क्यों नहीं ले जाया जा सकता? क्योंकि कर्ण ऋषि अपने तपस्या के बल से सब जानते हैं, तो उस पर कोई विपत्ति आ जाएगी। फिर तपस्या का इतना प्रभावशाली बल होता है, तो वो सब जानता है। इसीलिए कह रहा है कि शकुंतला को मैं बलात् जबरदस्ती यहाँ से नहीं ले जा सकता। सा बाला पर्वती थी, और वह जो बाला है, शकुंतला है, वो पर्वतीय, दूसरे के अधीन है, पराधीन है। इति, यह भी मुझे, में विदितम, में से मुझे, और विदितम ज्ञात है, यह भी मुझे ज्ञात है कि वह दूसरे के पराधीन, अर्थात ऋषि कर्णों की अनुमति के बिना इससे विवाह नहीं हो सकता, ये भी उसे जानता है राजा। तथापि इदम हृदयम, तथापि शकुंतला में आसक्त जो मेरा हृदय है, तथा निवर्तितुम अलम नास्मि, हृदय को शकुंतला से तथा हटाने में समर्थ अलम नहीं हूँ, उससे हटाने में मैं अधीन हूँ उसके, शकुंतला के, लेकिन हटाने में मैं उससे समर्थ नहीं हूँ। अब यहाँ से भी एक बार अर्थ पढ़ देते हैं। मैं तपस्या के सामर्थ्य, शक्ति को जानता हूँ। वह कन्या शकुंतला पराधीन है, कर्णों के अधीन है, यह भी मुझको ज्ञात है। अच्छा, राजा है, दुष्यंत है, तो जानता है, इस बात को जान लिया सखियों के द्वारा, तो भी अपने हृदय मन को उससे लौटाने में, हटाने में समर्थ नहीं हूँ। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। यहाँ तपस्या शक्तिमान हो जाने से, तपसो वीर्यम रूपी अप्रस्तुत के कथन से, शकुंतला का हरण न कर सकने रूपी प्रस्तुत अर्थ का कथन होने से अलंकार है और आर्या जाति छंद है। अब इसकी टिप्पणी जान लीजिए थोड़ी, कि दुष्यंत के इस कथन का भाव यह है कि शकुंतला की प्राप्ति उसके लिए असंभव है। वह तपस्या की शक्ति को अच्छी प्रकार से जानता है। शकुंतला के बलात् अपहरण से, तपस्वी कर्ण के श्राप से उसका विनाश का भय है, अतः वह ऐसा नहीं कर सकता। शकुंतला चूंकि अपने पिता कर्ण के अधीन है, अतः वह स्वेच्छा से उसके पास आ नहीं सकती। ऐसा होने पर भी वह शकुंतला के प्रति आसक्त अपने हृदय को नियंत्रित नहीं कर पा रहा, यह उसकी विडंबना है। यहाँ दुष्यंत को शकुंतला की प्राप्ति का कोई उपाय न दिखने के कारण तापन नामक प्रतिमुख संधि का अंग है, और इसका लक्षण है उपायाय संदर्शनम यततु तत आपन्नम नाम तत् भवेत। अब यहाँ से आगे राजा का ही कथन चल रहा है। अभी मदनम वाधाम निरूप्यम,
मदनम बाधा काम पीड़ा का निरूप्य अभिनय करके, काम पीड़ा का अभिनय करके। फिर कहता है भगवन कुसुमायुध, हे भगवन कुसुमायुध पुष्प है शस्त्र जिसके ऐसे, कौन है? कामदेव। त्वया चंद्रमसा च विश्वसनीयभ्याम अति समधीयते है। तो जो चंद्रमसा, जो चंद्रमा है और विश्वसनीय है, विश्वसनीयभ्याम विश्वास के योग्य तुम दोनों के द्वारा, एक तो कामदेव और एक चंद्रमा, इन दोनों के विश्वसनीय विश्वास के योग्य तुम दोनों, अति समधीयते धोखा दिया जाता है, कामी जन सार्थता विरही व्यक्तियों के समूह को। ठीक है, राजा कह रहा है कि भगवान कामदेव अत्यंत विश्वसनीय है, तुम्हारे और चंद्रमा के द्वारा, दोनों के द्वारा ही कामी जनों का जो समूह है वो ठगा जाता है। कुतः, क्योंकि, अब मालिनी छंद में ये बोलते हैं, ये मालिनी छंद में कहते हैं नन्मयुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, नन्मयुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, तव कुसुमं सरत्वं शीतरश्मितमिन्दो, द्वयम् इयम् अयथार्थं दृश्यते मत्विधेषु, विसृजति हिमगर्भैः अग्निमिन्दुर्मयूखैः, त्वमपि कुसुमबाणान् व्रजसारी करोषि, त्वमपि कुसुमबाणान् व्रजसारी करोषि। अब इसके शब्दार्थ देख लीजिए। कुसुम सरत्वम पुष्पों के बाण वाला होना, शीत रश्मित्वम शीत शीतल, रश्मि किरणत्वम वाला होना, शीत किरणों वाला होना, मद विधेषु मुझ जैसी, मत मुझ जैसी, और विधेषु विरही व्यक्तियों के विषय में, मुझ जैसे विरही व्यक्तियों के विषय में, अयथार्थम अयथार्थ मिथ्या झूठा असत्य विपरीत, हिमगर्भई हिमगर्भई कैसी होती हैं? हिम की किरणें शीतल, मयूखई किरणों से, विसर्जिती फेंकता है, व्रजसारी करोसी व्रज के समान कठोर बना देता है। अब इसका अन्वय से अर्थ करते हैं। तब कुसुम सरत्वम इति, ये तो इसका वाक्य है। अब कैसा कैसा है वो ये बताएंगे कि तब कुसुम सरत्वम इंदो, तुम्हारा, किसका? कामदेव का, सरत्वम जो पुष्पों के बाण वाला होना, तो पुष्पों के बाण किसके हैं? कामदेव के। तो कामदेव का पुष्पों के बाण वाला होना, इंदो शीत रश्मित्वम, और चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना, चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना, इदम द्वयम मद विधेषु अयथार्थम दृश्यते, ये दोनों ही मुझ विरही व्यक्तियों के विषय में विपरीत अयथार्थ दिखाई देते हैं, विपरीत दिखाई देते हैं, झूठे दिखाई और असत्य दिखाई देते हैं ही, क्योंकि इंदु हिम गर्भई जो चंद्रमा है वो शीतल किरणों से, मयूखई किरणों से, चंद्रमा शीतल किरणों से, अग्निम विसर्जति अग्नि को फैलाता है, तुम अपि कुसुम बाणान, और तुम भी पुष्प बाणों को, व्रज सारी करोसी व्रज के समान कठोर बना रहे हो, तुम भी अपने बाणों को, जो कामदेव के बाण हैं वो भी ब्रज के समान कठोर बना रहे हैं, और जो चंद्रमा है वो भी अपनी शीतल किरणों के स्थान पर अग्नि को फैला रहा है, प्रसारित कर रहा है। अब देखिए यहाँ से भी अनुवाद पढ़ देते हैं एक बार इसका, कि तुम्हारा पुष्पबाण से युक्त होना और चंद्रमा का शीतल किरण वाला होना, ये दोनों बातें मेरे जैसे काम पीड़ितों के विषय में असत्य विपरीत दिखाई देती हैं, क्योंकि चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से अग्नि की वर्षा कर रहा है, अग्नि उगल रहा है, अग्नि फैला रहा है, और तुम भी अपने पुष्पों के बाणों को व्रज की तरह कठोर, भांति कठोर बना रहे। व्रज कठोर था तो उसी को कह रहे हैं कि पुष्पों के बाणों को व्रज की भांति कठोर बना रहे हो। थोड़ी सी टिप्पणी देख लीजिए। कुसुम सरत्वम कुसुमानी इव सरहा यस्य
बहुव्रीहि समास। शीत रश्मित्वं शीतः रश्म्यः यस्य बहुव्रीहि समास। हिमं गर्भे येषां ते बहुव्रीहि समास। अर्थस्य अभिधेयस्य अनुरूपम यथार्थ न यथार्थ अयथार्थ अनुरूपम। व्रजसारी करोसि व्रजस्य सहारा इव सहारा येषां ते व्रजसारा बहुव्रीहि समास। आव्रजसारान व्रजसारान करोसि व्रजसारी करोसि। यहाँ पर आभूत तद्भाव अर्थ में चिव प्रत्यय हुआ है। और अलंकार देख लीजिए, इसका छंद तो मालनी है, अलंकार और देख लीजिए। पूर्वार्ध भाग के प्रति उत्तरार्ध भाग कारण रूप में उपन्यस्त है, अतः यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। दूसरा, हिमगर्भ अग्निम विसर्जति। हिम पूर्व शीतल किरणों से अग्नि के वर्षण का परस्पर विरोध है, विरोधाभास अलंकार है। कुसुम बाणान में पुष्पों पर प्रकृति उपयोगी बाण का आरोप विरह दुख के कारण होने से परिणाम अलंकार है। संपूर्ण छंद में यथासंख्या अलंकार है। यहाँ मई विशेष के स्थान पर मत विधेषु, यह सामान्य कथन से विशेष की प्रतीति कराई गई है, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। शीतल किरणों से अग्नि की वृष्टि हो रही है, जो चंद्रमा है वो अग्नि को गल रहा है, फैला रहा है। और कामदेव के बाणों से व्रज के समान प्रहार के समान दोनों स्थानों पर विषम अलंकार है। अब और कुछ लोग यहाँ अपहुति भी मानते हैं, अपहुति और मालिनी छंद है। ठीक है, अब टिप्पणी बता रहे हैं कि कामदेव को कुसुमायुध कहा जाता है क्योंकि 5 पुष्प ही कामदेव के बाण माने जाते हैं। बाणः पंचः मनोभवस्य नियाता, और ये 5 बाण हैं अरविंदम अशोकम च च्यूतम च नवमालिकाम, आम की नवमालिका, नीलोत्पलम च पंचेते पंच बाणस्य सायका। चंद्रमा को शीतल किरण शीतरश्मि कहा जाता है, परंतु विरही जनों के विरह काल में दोनों की विपरीत स्थिति हो जाती है। वियोग में तो चंद्रमा भी चंडकर बन जाता है, चंद्र चंडकार्यात है। और जो रात्रि है वो ना कटने वाली बहुत लंबी रात्रि हो जाती है, वो भी नहीं कटती है। तो इसीलिए यहाँ पर इन दोनों का वर्णन किया गया है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। परिक्रम्य या कहिए सखेदम परिक्रम्य, कहीं कहीं मिलता है साखेदम परिक्रम्य, कहीं खाली परिक्रम्य ही देखने को मिलता है। तो परिक्रम्य का अर्थ होता है घूमकर, और साखेदम खेद के साथ घूमकर। क्वानु खलु समिस्थिते कर्मणि सदस्यै अनुज्ञातः श्रम क्लांतम आत्मानं विनोदयामि। क्वाह कहाँ, क्वाह कहाँ, नु संदेह अर्थ में, खलु निश्चित रूप से, और समिस्थिते समाप्त हो जाने पर, कर्मणि जो कर्म चल रहा है, जो यज्ञ आदि कर्म चल रहे हैं, सदस्य जो ऋषियों के जो तपस्वी लोग हैं उन ऋषियों से, अनुज्ञातः अनुमति पाया हुआ, श्रमः क्लांतम श्रम जो परिश्रम किया है उससे, क्लांतम खिन्न परिश्रम से खिन्न, विनोद्यामी आत्मानम राजा दुष्यंत अपने लिए कह रहा है, विनोद्यामी मनोरंजन करूं, विनोद करूं, मनोरंजन करूं। तो राजा कह रहा है कि यज्ञ कार्य के समाप्त हो जाने पर, कर्मणि समिस्थिते यज्ञ कार्य जो है उसके समाप्त हो जाने पर, सदस्य अनुज्ञातः जो ऋषि हैं ऋषियों से तपस्वियों से अनुमति पाया हुआ। अब क्वा माने कहाँ पर, और जो श्रम क्लांतम श्रम से थके हुए, आत्मानम विनोद्यामी अपने मन को बहलाऊं। अर्थात राजा कह रहा है कि यज्ञ कार्य के समाप्त हो जाने पर ऋषियों से जो तपस्वी हैं उनसे तपस्वियों से अनुमति पाया हुआ, कहाँ पर, श्रम से थके हुए अपने मन को बहलाऊं। निश्वस्य लंबी सांस लेकर, दीर्घ बड़ी सांस लेकर, किमनु खलु में प्रिय दर्शनादृते शरण मन्यत, जो प्रिय दर्शनादिते प्रिया दर्शन शकुंतला के दर्शन के, शरणम मन्यत दूसरी शरण, अन्यत माने अन्य कहाँ है, शरणम अन्यत दूसरी शरण क्या है। तो अब राजा कह रहा है कि किम नु खलु में मेरे लिए,
निश्चित रूप से मेरे लिए प्रिया दर्शना आदृते है, प्रिया शकुंतला को देखने के आदृते अतिरिक्त शरणम अन्यत दूसरी क्या शरण है, मेरे लिए अपनी प्रिया शकुंतला को देखने के अतिरिक्त दूसरी क्या शरण है, अर्थात और कहीं नहीं है और कुछ देखने का मन भी नहीं है। जब कामदेव के बाण चल रहे हैं और चंद्रमा अग्नि उगल रहा है तो उसके लिए और कुछ काम है भी नहीं। अब तो वो शकुंतला के दर्शन करेगा, शकुंतला की हर जुड़ी हुई चीज को देखेगा, बस उसका यही काम रहा है। आगे कहते तावत एनाम विश्यामि, अन्विष्यामि, अन्वेषण होता है खोज करना, बेअण में पढ़ा होगा अन्वेषण विधि, तो उसी को अन्विष्यामि खोजता हूँ। यावत जब तक, एनाम इसको, अन्विष्यामि खोजता हूँ, तब तक इसको खोजता हूँ। सूर्यम अवलोक्य, अब सूर्य की तरफ देख रहा है ऊपर को मुंह करके, और इयम उग्र आतप वेलाम, यह इस उग्र इस तीव्र धूप के समय को, किसके भाई आतप तो सूर्य ही फेंक रहा है, तो इस तीव्र धूप के समय को प्रायण लता वल्यवत्सु, जो लता कुंजों से युक्त है उससे, मालिनी नदी तीरेषु से सखी जना शकुंतला गम्यति, मालिनी नदी के तटों पर गम्यति जाती है या व्यतीत करती है। कौन करती है? से सखी जनः शकुंतला, तो शकुंतला प्रायेण प्रायः, अब से सखी जनः शकुंतला गम्यति, प्राय शकुंतला सखियों के साथ, इयम उग्र आतप वेलाम, इस तीव्र धूप के समय को, लतावल्यः वत्सुः, और मालिनी नदी तीरेषु, लता कुंजों से युक्त मालिनी नदी के तटों पर व्यतीत करती है। राजा कह रहा है कि ये जो समय है सूर्य की तरफ देखकर, इस तेज धूप वाली वेला को, इस समय को शकुंतला अपनी सखियों के साथ मालिनी नदी के तटों पर, और मालिनी नदी कैसी है? लता कुंजों वाले तट हैं उसके, तो सखियों के साथ लता कुंजों वाले मालिनी नदी के तट पर बिताती होगी, गम्यति जाती होगी, संभावना प्रकट सी कर रहा है। और जो मालिनी नदी का तीर है वो कैसा है? लता वल्यः वत्सु, मालिनी नदी का विशेषण है। मालिनी नदी के तीर पर, किनारे पर, तट पर लता कुंज है। ठीक है, अब इससे आगे तत्र एव तावत गच्छामि, तत्र एव तावत गच्छामि, तो अब कह रहा है तो वहीं पर जाता हूँ, गच्छामि जाता हूँ, अपने लिए कह रहा है राजा। तत्र एव तावत गच्छामि, तब वहीं पर जाता हूँ। परिक्रम्य समस्पर्श रूपित्वः, अब राजा कह रहा है परिक्रम्य घूम कर, समस्पर्श स्पर्श का अभिनय करके, और क्या कहता है? अहो प्रवात, प्रवात वायु होती है, सुभग सुगंधित होती है। अयम उद्देशः, अयम मनोहर, उद्देशः मनोहर होता है, और यह मनोहर। अहो यह स्थान, यह उद्देश्य, यह स्थान शीतल मंद और सुगंधित वायु के कारण मनोहर है। शीतल और जो उद्देश्य है, उद्देश्य का अर्थ है प्रदेश या स्थान, तो कह रहे हैं कि यह स्थान प्रवात सुभग वायु के कारण मनोहर है। सुभग माने मनोहर, तो वायु मनोहर कैसे होती है? जब ठंडी हो वायु, ठीक है, जब धीरे धीरे बहे और सुगंधित हो, सुगंध वाली हो। तो वह राजा कह रहा है ओहो यह स्थान शीतल मंद और सुगंधित वायु के कारण मनोहर है। ठीक है, अब यहाँ से आगे चौथे नंबर का श्लोक राजा बोलता है, और राजा इस श्लोक को भी अच्छा उत्प्रेक्षा भी है इस श्लोक में, और ये आर्य जाति छंद में ही इस श्लोक को बोलता है राजा। सक्यम अरविंद सुरभि, सक्यम अरविंद सुरभि कणवाहि मालिनी तरंगाणाम,
कण्वाहि मालिनी तरंगाणाम अंगै अनंगै तप्तैयाविरल मालिंगितुम पवनः। एक बार और देख लीजिए। सख्यम अरविंद सुरभिः कण्वाहि मालिनी तरंगाणाम अंगै अनंग तप्तै आविरल मालिंगितुम पवनः। अब इसके शब्दार्थ देख लीजिए। अनंग तृप्त कौन है? जो काम से पीड़ित हैं, जो संतृप्त हैं, वो कामदेव, भगवान कामदेव को लक्ष्य किया गया है। अरविंद सुरभि जो कमलों से सुगंधित, मालिनी तरंगाणाम मालिनी नदी के तरंगों के, कण्वाही जल कणों को वहन करने वाला, आविरलम निरंतर, आलिंगितुम आलिंगन करने के लिए, सेवन करने के लिए, सख्यम योग्य है। अब इसका अन्वय से अर्थ जान लीजिए। सख्यम इति क्या योग्य है, अब ये बताएंगे इसके बारे में। तो कह रहे हैं कि अनंग तृप्तई अंगई, काम पीड़ा से संतृप्त अंगों से, अरविंद सुरभि कमलों से सुगंधित, अरविंद कमल होते हैं, सुरभि सुगंधित, कमलों से सुगंधित क्या है? मालिनी तरंगाणाम मालवी नदी के, मालिनी नदी के तरंगों के, मालिनी नदी के किनारे ही है ना कर्णों का आश्रम, तो मालिनी नदी के तरंगों के, कणवाही पवना जल कर्णों को वहन करने वाला, पवनः वायु, और आविरलम लगातार निरंतर, तृप्ति पर्यंत तक, आलिंगितुम सख्यम आलिंगन करने में योग्य है। राजा कह रहा श्लोक के माध्यम से कि कमलों की सुगंध से युक्त और मालिनी नदी की तरंगों लहरों के जल से कर्णों को वहन धारण करने वाली जो वायु है, काम संतृप्त अंगों से निरंतर आलिंगन करने के योग्य है। इसकी टिप्पणी देख लीजिए। अरविंद सुरभि, अरविंद ही सुरभि तत्पुरुष, मालिनी तरंगाणाम मालिन्यः तरंगाणाम तत्पुरुष समास, अनंग तृप्तै अनंगेन तृप्तै तत्पुरुष समास, कर्णवाही कर्णम वहतीति तत्शीलः, कर्ण धन वह धन ऋणी, आलिंगितुम आधन लिंग धन तुमुन। ठीक है, आर्य जाति छंद था। और थोड़ी सी टिप्पणी भी समझ लीजिए इसकी। इस श्लोक में वियोगी दुष्यंत की व्यग्रता एवं काम वासना का वर्णन है। नंबर 2, वायु कमल सुगंध के संपर्क से सुगंधित तथा मालिनी नदी के शीतल जल कर्णों के वहन करने के कारण शीतल है। जब वायु में, हवा में नदी की जो लहर जब ऊंची ऊंची आती हैं तो वो हिलोरे मारती हैं, तो वो वायु में उसके कण मिल जाते हैं। इस श्लोक में सख्यम शब्द का नपुंसकलिंग में प्रयोग कर्म की विवक्षा में हुआ है, अन्यथा पवन आलिंगितुम सख्यम होना चाहिए। इस संदर्भ में सख्यम अंजलि भी पातुम वाता केत की गंधिना रामायण का यह कथन ध्येय है तथा प्रविशति से लेकर यहाँ तक उद्वेग अवस्था है। अब इससे आगे का कथन चलता है। इससे आगे फिर राजा कहते हैं कि परिक्रम्यम अवलोक्य च, परिक्रम्य घूमकर और अवलोक्य देखकर और घूमकर और देखकर, अस्मिन वेतस परिक्षिप्त है, अस्मिन इंस वेतस वेतों से, जो बांस होते हैं उन वेतस से, परिक्षिप्त घिरे हुए, तो इस वेतों से घिरे हुए, लता मंडपे लता कुंज में, सन्निहितः विद्यमान, तया उस शकुंतला को भवितव्यम होना चाहिए। राजा कह रहा है कि इस वेतों से घिरे हुए लता कुंज में विद्यमान उसको होना चाहिए। किसको? शकुंतला को। अधो विलोक्य, अधो नीचे को देखकर। अब फिर श्लोक बोलता है 5वें नंबर का राजा, और जो 5वें नंबर का श्लोक बोल रहा है वो भी आर्य जाति छंद में बोल रहा है। अभ्युन्नतः पुरस्तात् अवगाढ़ा जगन गौरवात् पश्चात्, द्वारेस्य पांडुसिक्ते पद पंक्ति दृश्यते अभिनवः। एक बार और देख लीजिए। अभ्युन्नतः पुरस्तात् अवगाढ़ा जगन गौरवात् पश्चात्, द्वारेस्य पांडुसिक्ते पद पंक्ति दृश्यते अभिनवः। अब इसके शब्दार्थ देख लीजिए।
पांडु सिक्ते, जो पांडु सिक्ते होता है पीले रंग का जो बालू होता है उसको कहते हैं। जो पत्ते जैसे होते हैं ना थोड़े पीले पड़ जाते हैं जब अपने आप झड़ते हैं कि पांडु रंग के हो गए, थोड़े पीले पीले रंग पे हो गए हैं। पुरस्तात अग्रभाग से, पुरा सामने के भाग से आगे के लिए आता है पुरातात, पुरस्तात अग्रभाग से। अभ्युपन्न, अभ्युन उन्नत, उठी हुई जो होती हैं ऊपर को उठी हुई। पश्चात पृष्ठ भाग से, पीछे के भाग से। जघन गौरवात, जघन गौरवात नितंबों के भारी होने के कारण। अवगाढ़ा गहरी। अभिनवा ताजी नवीन। पद पंक्ति पद चिन्हों की पंक्ति। अब इसका अन्वय से अर्थ करते हैं। पांडु सिक्ते अस्य द्वारे, इस किसके, जो लता मंडप है उसकी बात हो रही है। जो ऊपर की पंक्ति में गद्यांश में लता मंडप बताए हैं तो उस लता मंडप के लिए ही कह रहे हैं कि पांडु सिक्ते, पांडु सिक्ते अस्य द्वारे पुरस्तात, जो पीले बालू वाले द्वार पर अग्रभाग से। अभ्युपन्ना उठी हुई, और जघन गौरवात पश्चात, और पृष्ठभाग से नितंबों के भारी होने के कारण। अवगाढ़ा गहरी। अभिनवा पद पंक्ति दृश्यते, नवीन पद चिन्हों की पंक्ति दिखाई देती हैं। अब इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि आगे से तो उठा हुआ पैर है, पंजा तो उनका उठा हुआ है, और एड़ी जो है वो नीचे को धसी हुई है। अब हमारा जो वजन होता है जब हम रेत पे चलेंगे तो हमारा आगे का पंजा तो ऊपर को उठा हुआ मिलेगा और एड़ी नीचे को धस जाएगी। या किसी गीले वाले खेत में जिसमें पानी गया हो उस खेत में पैर रख के देखिए, आपका पंजा ऊंचा रहेगा और एड़ी नीचे धसेगी। क्यों? वजन के कारण। और राजा यहाँ पर क्या संभावना कर रहा है? राजा सोच रहा है कि जो उसके नितंब हैं, जो स्तन हैं, उसके भार के कारण ऐसा हो रहा है। तो वो उस बात को कह रहा है राजा कि आगे का पंजा तो उठा हुआ है, ऊपर को उठे हुए भाग वाला है, और जो नीचे को धसा हुआ है वो एड़ी जो नीचे को धसी हुई है, किस कारण से? नितंब के भार के कारण से धसी हुई है। और अभिनवा नई नई है। जैसे रेत पे जाते हैं, अब हम अभी अभी निकल के गए हैं तो वो पंक्ति दिखाई देती है, लेकिन कुछ समय बाद हवा से, वायु से वो सब एक सा हो जाता, हवा उड़ा के ले जाती है तो वो चिन्ह मिट जाते हैं। पद पंक्ति पैरों की पंक्ति, पैरों के चिन्ह दृश्य दिखाई देते हैं। तो इसी बात को राजा कह रहा है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। इस श्लोक की थोड़ी सी व्याकरण भी देख लीजिए। पांडु सिक्ते, पांडवः धवलः सिक्तः, बालू कणः यस्मिन् तस्मिन् बहुव्रीहि समास। जघन गौरवात, जघनस्य गौरवात तत्पुरुष समास। पद पंक्ति, पदानां पंक्ति तत्पुरुष समास। दृश्यते, दृश्य कर्मवाच्य यक का आगम होता प्रथम पुरुष एक वचन में। अवगाढ़ा, अब उपसर्ग से गहा धातु में कत प्रत्यय और टाप प्रत्यय। अभ्युन्नतः, अभि उपसर्ग से और उत उपसर्ग से नम धातु में कत प्रत्यय और टाप, स्त्रीलिंग का एक वचन। अलंकार, यहाँ शकुंतला के लता मंडप में प्रवेश को सीधे न बताकर पद पंक्ति अभिनवा दृश्यते इस कथन के द्वारा बताया गया पर्यायोक्ति अलंकार है। भोज यहाँ प्रत्यक्ष अलंकार मानते हैं और इनका स्वाभाविक वर्णन करने से स्वभावोक्ति अलंकार है। और पद पंक्ति देखने रूप संधान से शकुंतला के साध्य रूप प्रवेश का अनुमान होने से अनुमान अलंकार है। और स्वभावोक्ति के अलंकार की जगह भोज ने उपमान माना है और पर्यायोक्ति के जगह उन्होंने प्रत्यक्ष माना है। ठीक है। आर्या छंद है। टिप्पणी, नितंब की विशालता नारी सौंदर्य का द्योतक है। यहाँ उसके कारण शकुंतला के शरीर सौंदर्य की स्पष्टता प्रतीति होती है। यावत एनाम अनिविश्यामी से यहाँ तक परिसर्प नामक प्रतिमुख संधि का अंग है। अब इससे आगे फिर गद्यांश शुरू हो रहा है और अभी तक राजा ही बोल रहे हैं, राजा ही कह रहे हैं। तावत, तब तक, राजा कह रहे हैं तावत जब तक, यावत जब तक, तावत तब तक। तो यावत
विटप्रांत अंतरेण अवलोक्यामि। राजा कहता है कि विटप अंतरेण अवलोक्यामि। विटप होते हैं हमारे ये पेड़ पौधे जो होते हैं, इनको विटप कहते हैं, तरु कहते हैं। तो जब तक विटप शाखाओं के अंतरेण बीच में अवलोक्यामि देखता हूँ, तो जब तक शाखाओं के बीच से ही देखता हूँ, क्योंकि वो लता मंडप में घुस गया है और वहाँ लता मंडप कैसे हैं, जघन वाले हैं, जहाँ पे खूब सारे लता कुंज हैं, ऐसी जगह घुस गया और वहां से ही देख रहा है। परिक्रम्य तथा कृत्वा सहर्षम, परिक्रम्य घूमकर तथा कृत्य सहर्षम, हर्ष के साथ, खुशी के साथ, कृत्य वैसा ही करके, अयलब्धम नेत्र निर्वाणम, अयलब्धम अय नेत्रों का, निर्वाणम लब्धम माने मोक्ष प्राप्त के लिए कह रहे हैं कि परम सुख या मोक्ष प्राप्त, नेत्र निर्वाणम नेत्रों का परम सुख, और निर्वाणम लब्धम तो होता है प्राप्त होना और निर्वाण होता है मोक्ष, मोक्ष प्राप्त होना या सुख प्राप्त होना, यहाँ लिया जाएगा सुख प्राप्त होने के अर्थ में। तो अये लब्धम अरे प्राप्त हो गया है, नेत्र निर्वाणम नेत्रों को मोक्ष प्राप्त हो गया, परम सुख प्राप्त कर लिया है नेत्रों ने, अये नेत्रों का परम सुख प्राप्त कर लिया। फिर आगे कहता है ऐसा में मनोरथ प्रियतमः सा कुसुम अस्तरणम, ऐसा में यह मेरी और मनोरथ जो अभिलाषा है प्रियतमः शकुंतला के, स कुसुम अस्तरणम कैसी सैया है उसकी, तो पुष्पों की सैया वाले, शिलापट्टम अधिश्यानाम शिलापट पर लेटी हुई, सखीभ्याम तो दो सखियां तो इसलिए सखीभ्याम शब्द द्विवचन का आया, सखीभ्याम दोनों सखियों के, अनुवास्यते सेवा की जा रही हैं। राजा कहता यह मेरी अभिलाषा मात्र से प्रियतमः शकुंतला पुष्पों की सैया वाले शिलापट पर लेटी हुई दोनों सखियों के द्वारा सेवा की जा रही है। भवतु अच्छा श्रोष्याम्याम साम विसंभक कथितानि, एकांत का जो कथन होता है उसको कह रहे हैं विसंभक कथितानि, कह रहे हैं। श्रोष्याम सुनेगा, कौन सुनेगा, राजा, साम माने उनकी, किनकी, जो तीनों सखियां हैं उनकी। तब राजा कह रहा है कि इन, आसाम माने इन तीनों की, और श्रोष्याम विसंभक विश्वास में कही हुई जो गुप्त बात है उन बातों को श्रोष्याभ्याम सुनता हूँ। तो राजा कह रहा है कि इन तीनों की विश्वास पूर्वक जो कही हुई गुप्त बात है उनको सुनता हूँ। इति विलोकयन्ति आस्थितः, और इस प्रकार देखता हुआ खड़ा हो जाता है। ठीक है, अब इससे आगे का हम अगले उसमें पढ़ेंगे, यहीं रोकते हैं, फिर ज़्यादा बड़ी हो जाती है PDF। अब देखिए यहाँ से भी थोड़ा सा इसका अर्थ पढ़ देते हैं। तब तक शाखाओं के बीच में देखता हूँ घूमकर, वैसा ही करके अर्थात शाखाओं के बीच से देखकर प्रसन्नता पूर्वक, अहो मेरे नेत्रों को परमानंद प्राप्त हो गया है। यह मेरी अभिलषित मनचाही प्रियतमा शकुंतला फूलों के बिछोने से युक्त शिलापट्ट पर लेटी हुई है और दोनों सखियों द्वारा उसकी सेवा की जा रही है। अच्छा, इनके विश्वस्त गोपनीय वार्तालाप को सुनता हूँ, देखता हुआ खड़ा रहता है। अब यहाँ से तथा प्रविशति यथोक्त व्यापार से सखीभ्याम शकुंतला, यहाँ से अगले वीडियो में बनाएंगे। नमः संस्कृताय, और सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।